बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम कहीं जा रहे हैं, मैं, मेरी बेटी और जावेद। तो ये निकाह से एक दिन पहले की वीडियो है। तो मैंने ये वीडियो तो बना ली थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अपलोड करूँ। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इन गलियों से गुज़रते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो ये देखें, चौक शाबाज से आते हुए ये जो गली है, तोतलपुरा मुल्तान शहर है ये वाला इलाका। तो इस गली में मेरा स्कूल हुआ करता था। अभी तो नहीं है, पहले हुआ करता था, अब ख़त्म कर दिया है, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है वो स्कूल। तो यहाँ पे जो इस इलाके की लड़कियाँ हैं वो यहाँ से पहले पढ़ती थी। फिर ये आ गया हरम गेट। तो वहाँ से पढ़ के जो मतलब 5 तक वो स्कूल था। फिर उसके बाद आला तालीम के लिए, आला तालीम जैसे यूनिवर्सिटी में जाना, मतलब कि उसके आगे की तालीम के लिए फिर सिर्फ हरम गेट में ही स्कूल हुआ करता था। बहुत बड़ा स्कूल था ये। तो फिर हम लोग जो है सारी लड़कियाँ वहाँ से हरम गेट पढ़ने आया करती थी। तो कुछ लोग पैदल भी आते थे, लेकिन कुछ लोगों ने टांगे वगैरह जो होते हैं, टांगे होते हैं या टांगे होते हैं, पता नहीं, पंजाबी में तो टांगे कहते हैं। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे हरम गेट में आया करते थे। 80 रुपये लेता था फ़ी लड़की के टांगे वाला। तो फिर हम लोग, ये मैं आपको अपना स्कूल दिखाऊंगी, हरम गेट वाला। तो ये बहुत बड़ा स्कूल है। तो फिर हम लोग यहाँ से 10 तक जो है मैट्रिक जो है वो यहाँ से करते थे। ये देखें जी, ये है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। तो फिर 10 तक जो है यहाँ से पढ़ के फिर नहर के पास एक कॉलेज होता था, वहाँ पे हम लोग तो नहीं, मैं तो नहीं गई, लेकिन जो इन्होंने आगे पढ़ना होता था वो फिर वहाँ पे पढ़ती थी। तो ये देखें कितना बड़ा मेरा स्कूल है। यहाँ पे ये ख़त्म होता है, बल्कि यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा सा और आगे जाके यहाँ तक इसकी इमारत है ये स्कूल की। तो ये बहुत पुराना स्कूल है, मतलब कि मेरी बड़ी बहनों ने भी यहीं से तालीम हासिल की। अब हमारी और जो हम बच्चे हैं वो भी। और ये आ गया बोहर गेट। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, ये एक तकलीफ़ दे लम्हात है। यहाँ तक तो मैं खुश थी, आप लोगों को अपनी यादें दिखा रही थी कि यहाँ पढ़ी, लेकिन ये सफ़र जो है बहुत मुश्किल सा सफ़र था। बहुत उदास थे हम लोगों ने पूरे रिक्शे में, आपस में कोई बात नहीं की। बहुत तकलीफ़ देह थे लम्हात रहे हमारे लिए ये। पूरी शादी में हम लोग खुश थे, लेकिन यहाँ पे आके हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। और मेरी बेटी की हालत भी यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी तबीयत जो है अचानक से बहुत ख़राब हो गई। जैसे ही हम लोग कचहरी पहुँचे तो उसे जो है वो उल्टियाँ वगैरह शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा मेरी बेटी की हालत ख़राब हो गई। शायद परेशान हो गई वो, परेशानी के आलम में उसकी जो तबीयत है बहुत ख़राब हो गई। तो यहाँ और आदल ये ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ तमाम तर ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਏਗੀ। ठीक है जी, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ 2 ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਵਾਲਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਵਾਲਦ जायदाद वाली गल करी, हाँ वालद बन जाए ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ जी जी ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਹਿੱਸੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ तमाम ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ज़्यादा अहम बस आही गल है, बाकी तो कबूल। इकरारनामा शरायत शादी है जी।
मन का बिलाल हुसैन है जी, वल मोहम्मद हुसैन। कौम की है जी बिलाल हुसैन की? कौम अंसारी। कौम अंसारी सकना मोहल्ला मातमा मुल्तान, शनाख्ती कार्ड नंबर फलां फलां, फ्री के अव्वल है। कि बिलाल हुसैन कह रहे जी कि बदस्ती होशो हवास हिमसा व सबात बिला जबर किसी शख्स के अपनी कामिल और आज़ादाना रजामंदी से इकरार करके लिख देता हूँ। किसी भी माँ के लिए इससे ज़्यादा और तकलीफ़ दे लम्हात कौन से होंगे कि उनके बच्चों के बाप जो हैं वो तब्दील हो जाए, उनके बच्चों की वल्दियत जो है वो तब्दील हो जाए, उनके बच्चे किसी को लिख के दिए जाएं। इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और कोई लम्हात नहीं हो सकते। मैंने अपनी बच्ची की इतनी बुरी हालत देखी उस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बेटी को एकदम से इस तरह से कपकपी सी चिढ़ गई और उल्टियाँ सी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई मेरी बच्ची की। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बहुत मुश्किल से उसने जो है वो इन पेपरों पे साइन किए। बहुत मैं उसको समझा रही थी, लेकिन वो बस अंदर ही अंदर से जैसे टूट गई थी। वो क्या टूट गई थी, हम खुद बहुत टूट गए थे। मैं, जावेद, हम 3 लोग गए थे ये सब करने के लिए। 2 लोग उधर से थे और बस गवाहों की मौजूदगी में ये सब तय पाया। बातें तो हमारी पहले ही तय हो चुकी थी, बस खाली कागज़ी कार्रवाई जो थी वो हमने करनी थी। तो बस फिर भी सबक को मैंने पहले ही सब समझाया था कि इस तरह से होगा सब कुछ। लेकिन जब कागज़ात पे दस्तखत करने की बारी आई तो मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब हो गई। अल्लाह ताला ये दिन किसी पे ना लाए, किसी माँ बाप पे ना ये दिन लाए। किसी की बेटी जो है वो इस तरह से उजड़ के दोबारा बसती है तो उनकी क्या हालत हो सकती है, अब मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची पे ये दिन आए हैं। और आप सबसे फिर से एक बार अपील करती हूँ कि मेरी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे अब इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि वो पिछले तमाम दुख जो है वो भूल जाए। 8 दिन के बाद मैं फिर से उसको बच्चे जो हैं वो दूँगी, क्योंकि 8 दिन के बाद हमारी टिकट है। तो आते जाते रहेंगे हम लोग, बच्चे दिखाएंगे उसको 8 दिन। ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ मेरे पास रहेंगे, लेकिन 8 दिन के बाद मैं बच्चे उसको मुकम्मल दे के तो फिर मैं कराची आ जाऊंगी। तो तब तक जो है वो बच्चे मेरे साथ खुश रहते हैं। छोटे वाले को तो कल से ही थोड़ा सा बुखार हो गया है, क्योंकि मेहंदी की रात थी तो उसको मैंने ही संभाला है। तो माँ की जुदाई जो है वो उससे थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं हो रही। जो बड़े वाला बेटा है वो तो खुश है, वो तो बस खेल कूद रहा है, वो तो इतना समझदार नहीं है। तो छोटे वाला जो है वो थोड़ा, इसलिए वो समझदार तो वो भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा माँ से हमने दूर किया, क्योंकि उसको मेहंदी वगैरह लगाई जा रही थी मेरी बेटी को। तो फिर उसको मैंने पकड़ा है, तो उसी दौरान उसको जो है थोड़ा सा बुखार वगैरह हो गया है, परेशान है। उसके लिए दवाई वगैरह लेके आए हैं। आप भी दुआ करें कि बच्चे भी इनके साथ अटैच हो जाए, इनके भी अपने बच्चे हैं। तो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी बेटी के बच्चे, मैं उन्हें अपना ही बच्चा कहती हूँ, अपने बेटी के बच्चों को। तो ये देखें जी, यहाँ पे सारी कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। अब जो है वो साइन वगैरह किए जा रहे हैं। तो जावेद ने किए थे ये साइन और मेरी बेटी ने किए थे, उधर से दुल्हन ने किए थे और गवाहों ने किए थे। तो ये सारी कागज़ी कार्रवाई जो है मुकम्मल हो गई आज। ऐसे लगा जैसे कोई बच्चे हमसे छीन के लेके जा रहा है। बहुत दुख भरे लम्हात थे। अभी भी मेरी जो हालत है वो शायद कोई माँ समझ सकती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे लम्हात थे ये हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। हम लोग जब रिक्शे में जा रहे थे तब भी हमने आपस में कोई बात नहीं की, और जब वापस आए हैं तो तब भी अल्फाज ही नहीं थे कि अपने बेटी को किस तरह से हौसला दूँ, किस तरह से हौसला ना दूँ। अल्लाह ताला किसी पे ये दिन ना लाए। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और उन्हें हदायत दे कि जब वो शादी कर लेते हैं तो अपने बच्चों के लिए ही बहुत कुछ छोड़ दिया करें, बहुत कुछ जो है वो अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त कर लिया करें। मैंने बहुत मजबूरी में अपनी बेटी की खुला ली, मैं कभी ये कदम ना उठाती, लेकिन बच्चों की भूख वगैरह नहीं देखी जा रही थी, वो काम नहीं कर रहा था।
تو اس لیے مجھے جو ہے وہ یہ قدم اٹھانا پڑا اپنی بچی کے لیے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔